आइए जाने लोगो डिजाइनिंग के बारे में। सबसे पहले ये जाने कि कोई लोगो बनता क्यों है। देखिए, किसी की फर्म का बड़ा सा नाम है, उस बड़े से नाम को लोगों को याद करने में मुश्किल आएगी। जैसे घरों में भी किसी के नाम बड़े होते हैं और हम छोटे छोटे नामों से बुला देते हैं, तो लोगों में भी यही बात आती है कि लोगो इस तरह का होना चाहिए कि जिसे देख के वो यादगार के रूप में हमारे दिमाग में या लोगों के दिमाग में बस जाए। इससे क्या होता है, जो लोग हैं वो जिस फर्म का लोगो बन रहा है उस फर्म को अच्छी तरह से याद रखते हैं। आप याद कीजिए, जैसे कोका कोला, पेप्सी, तो इनके लोगों की वजह से आप फौरन पहचान लेते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। लेकिन क्या आपको कोका कोला की पूरी फर्म का नाम याद या पेप्सी का पूरा नाम याद है? ऐसे ही बीकानेर वाला, लोगों की वजह से आप उन्हें फौरन पहचान लेते हैं। तो लोगों को इसलिए बनाया जाता है कि उसकी वजह से लोग फर्म को अच्छी तरह से पहचान सके, रिकॉग्नाइज कर सके। तो जब लोगो बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहली बात का ध्यान रखा जाता है कि लोगो में टाइप ऐसा इस्तेमाल करें जिसे पढ़ना मुश्किल ना हो। यहाँ पे हम ये तो सोच सकते हैं कि ये बहुत फैंसी है टाइप, लेकिन बहुत पतला है। ओ जो इसके अंदर वर्ड है, या इसके अंदर जो वर्ड है बहुत छोटा है। यहाँ पे ये ओ की तरह लग ही नहीं रहा है। बहुत से लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा, ये ओ है भी कि नहीं है। यहाँ पे भी देखिए, एल बड़ा है, ओ ऐसा है, छोटे छोटे ओ हैं। इसमें जो एल की ये लाइन है, जब ये छोटा होके छपेगा लोगो, देखिए सैंपल के रूप में ये, तो इसकी तो ये लाइनें टूट जाएंगी, यहाँ पे ये टूटी टूटी छपेंगी, तो इसकी फिनिशिंग में मजा ही नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे जो टाइप इस्तेमाल किए गए हैं उनमें बिल्कुल क्लियरिटी है कि लोगो लिखा हुआ है और बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसके टाइप जनरल टाइप से कुछ अलग है, डिफरेंट है। देखिए, जैसे ये बिल्कुल सादा टाइप है और यहाँ पे ये सादे ही रूप में है, लेकिन कुछ ना कुछ इनके कट्स, कर्व या कुछ डिजाइन इस तरह से अलग है कि पढ़ने में तो आसान है पर कुछ अलग नजर आते हैं। इस तरह से ही हम लोगो बना सकते हैं। अब लोगो कैसे बनाए जा सकते हैं? आप लोगो सिर्फ टाइप से भी बना सकते हैं, जैसे कि ये, और इसमें थोड़े बहुत कलर बदल दीजिए या किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कर दीजिए। जैसे कि देखिए, हमने इसमें इसको हल्का सा ऐसे बड़ा कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा इधर करके या इसके पास कर दिया। तो इस तरह से जब वेरिएशन आता है, वेरिएशन का मतलब जब हमारी आंखों में या जब हम किसी चित्र को देखते हैं या किसी डिजाइन को देखते हैं और उसमें ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं, कभी छोटा या बड़े रूप के, तो वो हमें बिल्कुल अलग नजर आते हैं और वो हमारे दिमाग में बस जाते हैं। अब देखिए ना, ये लोगों का टाइप इन सबसे भिन्न है और इसके कट्स इतने अच्छे हैं कि ये दिमाग को फौरन स्ट्राइक करते हैं। ऐसे ही ये, लेकिन इनको पढ़ने में आसानी है जबकि इनको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। जैसे ये लोगो है, अब इसका जी थोड़ा सा कट में तो बहुत अच्छा है, फैंसी कर्व के साथ है, पर पढ़ने में मुश्किल आ सकती है। और ऐसे ही इसे छोटा बड़ा जब करेंगे तो छपने में भी मुश्किल आ सकती है। ऐसे लोगों को कस्टमर के सामने इस तरह की चीज प्रेजेंट ही नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है कि टाइप के साथ आप लाइन, सर्किल, रेक्टेंगल और क्लिप आर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, हमने उसमें देखा कि वो टाइपोग्राफी से लोगो बनाया हुआ था। यहाँ पे लोगो के साथ हमने थोड़े से ग्राफिक का इस्तेमाल किया, यहाँ पे ये क्लिप आर्ट का इस्तेमाल किया। क्लिप आर्ट के इस्तेमाल से लोगो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, लोगो साफ सुथरा होना चाहिए, यानी पढ़ने में आसान होना चाहिए। दूसरा, उसका मैसेज क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ये लोगो देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे फनी सा हो, और जबकि इस लोगो को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये लोगो प्रेम के लिए या स्नेह के लिए दिखाया गया है। जबकि ये लोगो ऐसा दिखाता है जैसे कोई कमर्शियल या कॉरपोरेट लोगो है। जब भी कोई लोगो बनाए और उसमें क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करें तो क्लिप आर्ट वेक्टर होनी चाहिए, यानी पिक्चर या फोटो का प्रयोग ना करें। और अगर कोई फोटो या पिक्चर का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसे कोरल ड्रा में ट्रेस करके बनाएं। तो वेक्टर क्या चीज होती है और बिटमैप क्या होती है, आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये सब वेक्टर है, यानी ये कोरल ड्रा में ही बनाई गई है। देखिए, हम जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आता है कर्व, यहाँ पे भी कर्व है। तो जब हम इसको और भी छोटा या बड़ा करेंगे तो इसकी क्वालिटी क्लोजअप करने पर भी आपको एक जैसी नजर आएगी, वैसे ही शार्प और क्लियर। जबकि बिटमैप का जब इस्तेमाल किया जाता है और उनको जब छोटा किया जाता है या उनको क्लोजअप किया जाता है तो वो ऐसे फटी फटी नजर आती, धुंधली नजर आती है। इसलिए बिटमैप का प्रयोग लोगों में नहीं करना चाहिए। लोगो जब बनाया जाता है तो देखिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें होती हैं
उन्हीं को नए रूप में प्रेजेंट किया जाता है, कुछ भी अलग से नहीं आता है। बहुत से लोग सॉफ्टवेयर के नए नए इफेक्ट के चक्कर में रहते हैं कि कोई नए नए इफेक्ट मिल जाए या नए वर्जन मिल जाए। अब जैसे कोरल ड्रा के भी कई नए वर्जन आ गए हैं, लेकिन अगर आपको लोगो बनाना है तो आप किसी भी वर्जन में बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको यह पता हो कि वो बनाया कैसे जाएगा। तो कुछ नया करने के लिए किसी भी आप वर्जन में काम कर सकते हैं। अब जैसे ये टेलीफोन ओल्ड मॉडल है, और देखिए इसमें से सिर्फ ये वाली चीज निकाल ली अगर हमने, तो आप देखिए ये इस तरह से प्रेजेंट कर दिया और फिर इसको और नए रूप से और प्रेजेंट कर दिया, तो हमने पुराने में से ही नया निकाल लिया। इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं और भगवान ने ये सबको दी है। बस कुछ लोग इस्तेमाल करने से डरते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, और कुछ लोग शुरू कर देते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उनके अंदर नई चीजों का लगातार प्रयोग होता रहता है। तो आगे देखते हैं। मान लीजिए आप लोगो बनाने जा रहे हैं, लोगो डिजाइनिंग आप कर रहे हैं, तो रेफरेंस का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप अपने दिमाग से अगर सोचते हैं, या आपको मैं कहता हूँ कि ठीक है ए का लोगो बनाओ, तो आप ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, ए कैपिटल लगा लेंगे, ए लोअर लगा लेंगे, या उसके फॉन्ट बदल के उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। पर कितना समय आपका लगेगा, फिर भी आपके दिमाग में पक्की तस्वीर नहीं बनेगी कि आप डिजाइन किस तरह से करें। लेकिन अगर आप रेफरेंस लें तो देखेंगे कितनी सारी आपको ऑप्शंस मिलती है, और आप इनको अगर देखें तब भी याद नहीं रख सकते कि इतने ऑप्शंस आप सोच भी नहीं सकते और अपने दिमाग में रख भी नहीं सकते। तो रेफरेंस से क्या हुआ, मान लीजिए ए के हमें लोगो बनाने हैं, तो इसमें से चुन लीजिए और उनको ट्रेस कर लीजिए। जैसे कि ये हमारे पास है ए वाला लोगो, सपोज हम इसको बनाना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा, ये बिटमैप इमेज है, देखिए क्लोजअप से ये बिटमैप इमेज है। तो ये कैसे आई अभी आपको ये भी बताएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस बिटमैप को ट्रेस करने के लिए क्या करेंगे, ट्रेस का मतलब है कोरल ड्रा में, कोरल ड्रा के टूल से इसे क्रिएट कर लिया जाए। तो हम लाइन टूल में जाते हैं, बल्कि बेजियर वाले में जाते हैं, और देखिए यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, और यहाँ क्लिक किया, और ये यहाँ क्लिक करके इसे बंद कर दिया। अब यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये क्लिक किया, और ये किया। अब ये जो हमने बनाया ये वेक्टर बन गया। तो अब हम इसको हटा देते हैं और इसको हम अलग कर देते हैं। अब इसमें कोई भी कलर आप डाल लीजिए। हमने इसकी आउटलाइन डन कर दी, और यहाँ पे हमने ये रेड कलर डाला, इसकी भी आउटलाइन डन कर दी। अब ये बन गया वेक्टर। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि जब लोगो बनाए तो रेफरेंस से बनाए, और रेफरेंस से बनाने के बाद जो बिटमैप हमें मिलता है उसी से ऐसे ट्रेस करके उसे वेक्टर बना ले और फिर इसका प्रयोग करें। अब ये जितना मर्जी छोटा बड़ा कर ले, इसकी क्वालिटी खराब नहीं होने वाली। और जैसे आपको बताया है, कलर स्कीम हमने पहले भी बताई है कैसे ली जाती है, आप इसमें भी ले सकते हैं। तो सपोज यही कलर स्कीम आपने लेनी है, अब चाहते हैं कि ये कलर स्कीम ली जाए, तो यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे आके इसे छोड़ दिया। दूसरी बात, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे क्योंकि ये आरजीबी है, और बस CMYK के करके इसे छोड़ देंगे। ओके, ये हमने CMYK के ही कलर लिया था, तो ये हमारा लोगो इस रेफरेंस से तैयार हो गया।